हेलो एवरीवन, आज अपन स्टार्ट करते हैं राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट और संभागीय व्यवस्था। चलिए पहले अपन टॉपिक पे डायरेक्ट बात करते हैं, उसके बाद लास्ट मिनट में अपन देखेंगे आगे क्या करना है। इसके लिए अपन सबसे पहले 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान के जिले और संभाग। राजस्थान में हाल ही में निम्न में से कितने नए जिले लागू किए गए हैं? अब मेरा उद्देश्य आपको क्वेश्चन आंसर ही करवाना नहीं है, अपन इसको बेसिक से देखते हैं। देखिए, आप लोगों को पता होगा 7 अगस्त 2023 को अपने मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत। कौन थे? अशोक गहलोत। उनके कार्यकाल में राजस्थान में जिलों की संख्या 33 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी? 50 कर दी गई थी। ठीक है, लेकिन उसके बाद में वर्तमान में अपने मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा। उन्होंने क्या किया? 29 दिसंबर 2024 को जिलों का पुनर्गठन कर दिया और 50 से घटाकर संख्या कितनी कर दी? 41। कितनी कर दी? 41 मतलब 41। और संभाग भी अपने 10 कर दिए थे अशोक गहलोत ने, लेकिन भजनलाल शर्मा सीएम ने संभागीय व्यवस्था को भी 10 से घटाकर कितना कर दिया? 7 कर दिया। दोबारा से जो पहले थे उतने ही कर दिए। इतनी अपनी बात क्लियर हुई, तो अब इसका आंसर आप आराम से दे सकते हो। कितने नए जिले लागू किए गए हैं? तो इसका मतलब हुआ कि 33 पहले थे और 8 और कर दिए, तो टोटल कितने हो गए? 41। तो इसका अपना आंसर कितने ये हो गया? 4th नंबर। ठीक है, इतनी बात हुई क्लियर। अब इसके साथ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ। जो नए डिस्ट्रिक्ट बने हैं उनको भी अपन देखते हैं मैप के माध्यम से। मैप वाली क्लास मैंने पहले डाल रखी है, आप लोगों को बहुत ज़रूर से देखनी है। ठीक है, पढ़ाई करनी तो अच्छे से करनी, एक एक जो अपना टॉपिक है उसको कवर करते हुए अपन चलेंगे। चलो, जो नए जिले थे, एक अपना बना इसमें नया बालोतरा। कौन सा बना? देखो मैं हाईलाइट करती हूँ जो जो बने हैं। 1 मिनट। ठीक है, ये वाला बना है अपना बालोतरा। ये 1 नंबर ये हो गया। तो एक अपना बना था ब्यावर। ये ब्यावर है जो अजमेर से अलग हुआ था। ठीक है, और 3 नंबर पे अपना बना है डीग, ये जो भरतपुर से अलग हुआ है। 4 नंबर पे अपना बना है डीडवाना कुचामन, ये वाला नागौर से जो अलग हुआ ना, डीडवाना कुचामन। ठीक है, और 5 नंबर पे अपना बना है ये खेड़तल तिजारा, जो किससे अलग हुआ है? अलवर से। ये भी आपको याद रखना जो कौन सा जिला किससे अलग हुआ है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद अपना बना है कोटपुतली बहरोड, अपना ये रहा ऊपर की साइड। ये किससे अलग हुआ है? जयपुर और अलवर दोनों से। और एक अपना बना है फलोदी। फलोदी किधर है? अपना ये रहा। फलोदी किससे अलग हुआ है? जोधपुर से। ठीक है, और एक अपना बना है सलूम्बर। सलूम्बर तो आप लोगों को पता ही होगा किससे अलग हुआ है? ये अपना ये इससे उदयपुर से अलग हुआ है। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ। चलिए अब आगे की तरफ अपन बढ़ते हैं दोबारा से। ठीक है, चलो 1 नंबर क्वेश्चन अपना हो गया, अच्छे से क्लियर हुआ ना। चलो कि PYQ भी मैंने लिए हैं और एक्स्ट्रा में भी मैंने मेरी तरफ से भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उनको भी ऐड किया। चलो, नाथ द्वारा का मौलिक नाम क्या था? ये राजस्थान पुलिस में 2024 में अपना आया हुआ है राजस्थान में। तो नाथ द्वारा इसका मौलिक नाम क्या था? चलो, बानरा, कानौर, सिहाड़ और वेडला। तो इनमें से ऑप्शन के हिसाब से अपना जो सही आंसर है वो है सिहाड़। क्या है? सिहाड़। नाथ द्वारा का नाम क्या था? सिहाड़। ठीक है, अब राजस्थान के नक्शे में निम्न में से कौन सा सुदूर दक्षिण में है? मतलब इसमें से दक्षिण में कौन सी जगह है? देखो अपन देखते हैं। मेड़ता सिटी ये नागौर में आता है। सोजत पाली का हिस्सा है। बाड़मेर है और राजसमंद है। अब मैप के हिसाब से जैसे अपना ये मैप है, ठीक है, यहाँ पर अपना कौन सा आता है? जैसे बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, फिर इधर ही राजसमंद। तो इस ऑप्शन के हिसाब से अपना यहाँ पे आंसर है राजसमंद।
अब 4 नंबर क्वेश्चन भी अपन चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? बताओ कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से अपना सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर। ये आप लोगों को पता होगा, नहीं भी पता है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं अगला जो अपना टॉपिक होगा स्थिति विस्तार राजस्थान का, उसमें अच्छे से क्लियर करूँगी ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलो, और सबसे छोटा जिला यहीं पे मैं आपको बता दूँ, छोटा जिला कौन सा अपना? धौलपुर। छोटा कौन सा है? धौलपुर, ठीक है। चलो 5 नंबर क्वेश्चन पे, ऐतिहासिक स्थल जबालीपुर की आधुनिक पहचान क्या है? मतलब जबालीपुर को अपन वर्तमान में क्या बोलते हैं? कौन से जिले का जबालीपुर नाम है? ये आप सभी को पता भी होगा, ये है अपना जालोर। ये सीईटी स्नातक स्तर में आया हुआ है 2023 वाली में। अब आप लोगों को पता हुआ सीईटी पे भी अभी कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष विचार कर रहे हैं कि 2 चरणों में करवाएंगे, प्री और मेंस, उसके बाद ही अगला एग्जाम होगा, ठीक है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में वर्तमान में कुल कितने संभाग हैं? वर्तमान में अपने कितने संभाग हैं? 7, ठीक है। कौन कौन से संभाग है आप लोगों को पता है क्या? पता नहीं है तो है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी अच्छे से समझना अपन लोगों को, ठीक है। देखो 7 संभाग अपने कौन कौन से हैं? अजमेर है, उसके बाद में बीकानेर है, ठीक है। 3rd नंबर पे अपना भरतपुर है, फिर जयपुर है, ठीक है। उसके बाद जोधपुर है, नहीं हो गए। उसके बाद अपना कोटा है, और कोटा के बाद क्या है? उदयपुर है। अजमेर है, बीकानेर है, भरतपुर है, जयपुर है, जोधपुर है, कोटा है और उदयपुर है। इतने अपने संभाग हैं, और इन सब में मतलब अलग अलग संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं, कितने कितने जिले आते हैं, सबसे ज़्यादा सबसे कम, तो वो भी अपन को याद रखने हैं। चलिए तो एक बार मैं आपको डिटेल से संभाग पूरा ही बता देती हूँ। चलिए किसमें कितने कितने जिले आते हैं, चलो मैप के माध्यम से अपन समझते हैं। ये हाइलाइटर चेंज कर लेते हैं जिससे अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले अपन देखते हैं अपना बीकानेर संभाग। अब इसका बीकानेर के पास में देखते हैं कौन कौन से हैं। ये देखो बीकानेर अपना किधर है? ये रहा बीकानेर, ये है बीकानेर संभाग। तो इसमें एक तो डिस्ट्रिक्ट हो गया बीकानेर खुद। दूसरे नंबर पे ये पास वाले जिले आएंगे, गंगानगर हो गया, फिर चूरू हो गया, और ये हनुमानगढ़। अब रटने वाली कोई ज़रूरत है क्या इसमें? नहीं है ना, तो आपको क्या है, मैप के माध्यम से याद रखना। अगर मैप याद है तो कोई भी आपकी ज्योग्राफी में ये डिस्ट्रिक्ट वाला क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कौन कौन से हैं? बीकानेर है, गंगानगर है, हनुमानगढ़ है और चूरू है। इतने हुए 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं इसमें। उसके बाद दूसरे नंबर पे अपना आता है कोटा। कोटा किधर है अपना? ये रहा देखो कोटा। तो कोटा में एक तो अपना कोटा ही हो जाएगा खुद, दूसरा अपना होगा बारा, तीसरा अपना झालावाड़, और ये बूंदी। देखो ये पास वाले हैं ना सारे, ये देखो ये जो मैंने हाईलाइट किया ना ये सब है, ठीक है। झालावाड़, कोटा, बारा, बूंदी, इतने हुए, ठीक है। 3rd नंबर पे अपन देखते हैं अपना जयपुर, ठीक है। जयपुर में देखो कौन कौन सा अपना, एक तो ये है कोटपुतली बहरोड। क्या है? कोटपुतली बहरोड। दूसरा खेरतल तिजारा, उसके बाद में अपना अलवर है, ठीक है। फिर अपना सीकर है, ठीक है। फिर अपना खुद जयपुर है ना। फिर अपना दौसा है, और ये झुंझुनू। कितने हुए टोटल? 7 हो गए। कोटपुतली बहरोड, खेरतल तिजारा, अलवर है, दौसा है, जयपुर है, सीकर है और झुंझुनू है, ठीक है। ठीक है, इसके बाद अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे नंबर अगला अपन देखते हैं जोधपुर। जोधपुर में सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट है,
संभाग की दृष्टि से, मतलब क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट अपने जोधपुर में 8 हैं टोटल। ठीक है, देखते हैं कौन कौन से। ये एक तो अपना खुद जोधपुर ही हो गया, ठीक है। दूसरा अपना बाड़मेर हो गया, जोधपुर हो गया, बाड़मेर हो गया, इसके साइड में ये सिरोही हो गया, ठीक है, जालोर भी आ गया, और पाली भी आ गया, और जैसलमेर भी आ गया, और एक और बच गया अपना ये बालोतरा भी आ गया। ठीक है, ये हो गए जोधपुर, बाड़मेर, सिरोही, फलोदी रह गया था, ये फलोदी भी आ गया अपना, जालोर, पाली, जैसलमेर और बालोतरा। ठीक है, ये सब हो गए। चलिए अब अपन देखते हैं उदयपुर को। ठीक है, चलो उदयपुर में अपने 7 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। जैसे है ये उदयपुर रहा, अब ये अपना राजसमंद रहा, ठीक है, ये अपना चित्तौड़गढ़ रहा, ये बांसवाड़ा है, ये डूंगरपुर है, ठीक है, ये सलूम्बर है, और ये प्रतापगढ़ है। इसमें भी 7 हो गए टोटल। ठीक है, और उसके बाद अपना अजमेर रह गया था, अजमेर को देखते हैं। चलो ये है अपना अजमेर में डीडवाना कुचामन भी आएगा, अजमेर भी आएगा, और ये अजमेर के साथ में ब्यावर आएगा, भीलवाड़ा आएगा। देखो ये पास पास वाले हैं सब, भीलवाड़ा है, ब्यावर है, अजमेर है। ठीक है, अजमेर हो गया, ब्यावर हो गया, भीलवाड़ा हो गया, नागौर हो गया, डीडवाना कुचामन मैंने बोल ही दिया, और ये अपना बच्चा टोंक। अजमेर में कितने हैं? 6 हैं। ठीक है, कोटा अपना हो ही गया। अब लास्ट बचा अपना भरतपुर, इसमें 5 आते हैं। चलिए ये रहा भरतपुर है, ठीक है, करौली है, धौलपुर है, और ये अपना डीग है, और ये सवाई माधोपुर है। ये अच्छे से आप लोगों को याद रखने हैं। चलिए अब अपन अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सात नंबर में देखो ये देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? तो अभी आपको मैंने बताया जोधपुर में अपने 8 जिले आते हैं टोटल, तो ये सबसे बड़ा संभाग कौन सा हुआ? जोधपुर हो गया। भरतपुर संभाग में शामिल जिलों का सही समूह है कौन सा? अभी मैंने आप लोगों को समझाया है, तो मेरा कहना मान के प्लीज वीडियो को पॉज करके कमेंट में जरूर आंसर करना, जिससे आप लोगों को याद रहेगा बिना देखे। चलिए अपन देखते हैं, मैं बता देती हूँ आप लोगों को, अभी नहीं भी याद हो तो दोबारा से देख लेना। भरतपुर में कौन कौन से आते हैं? देखो भरतपुर है, खुद तो हो गई, ये तो सभी को ही पता है। फिर उसके बाद में अपना करौली है, करौली के बाद में अपना दौसा नहीं आएगा इसमें, ना ही टोंक आएगा, ये कट गया। ठीक है, फिर अपना भरतपुर है, अलवर भी नहीं आएगा, ये भी कट गया, और दौसा भी नहीं आएगा, कट गया। ये है अपना भरतपुर है, धौलपुर है, और करौली है, और सवाई माधोपुर, ये आ जाएगा इसमें, डी और होगा। 5 ही तो थे इसमें। ठीक है, ये हुआ। चलो अब कौन सा जिला कोटा संभाग में स्थित है? 9 नंबर क्वेश्चन में देखिए, कोटा में मैंने आपको कितने बताए थे? 4, बारां, बूंदी, झालावाड़ और कोटा, तो इसमें ये झालावाड़ हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन में राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक जिले शामिल हैं? ठीक है, किस संभाग में है बताओ? अभी बताया था जोधपुर में 8। चलो अब ये थोड़ा एक अलग क्वेश्चन है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट होता है। इसमें पूछा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखो वागड़ है, सिक्कर झुंझुनू आएगा इसमें, सीवी है, चित्तौड़गढ़, उदयपुर आएगा, सालवदेश शायद मेरे हिसाब से गलत टाइप हो गया है, ये सालवदेश नहीं है अपना। ठीक है, ये है सपादलक्स, ये क्या है? सपादलक्स, ये है। ठीक है, ये आबूदेश है, मतलब अर्बुद, तो अर्बुद अपना सिरोही, ये भी सही है। सपादलक्स ये अजमेर को ही बोलते हैं, और नागौर को, सीवी चित्तौड़गढ़, उदयपुर को ही बोलते हैं। वागड़ अपना है डूंगरपुर और बांसवाड़ा, कौन सा है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा, तो ये अपना गलत हो गया है, मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर यही हो गया। चलो
राजस्थान में करौली जिले का गठन कब हुआ था? चलो अब मैं आपको एक इम्पोर्टेंट जानकारी और बता देती हूँ। ये मेरा आप सभी बच्चों से वादा है कि इस क्लास को देखने के बाद आपको मतलब ये जिलों के लिए और संभाग के लिए दूसरी क्लास नहीं देखनी होगी, ठीक है। चलिए अब अपन जिले देखते हैं, कहाँ से अपनी स्टार्टिंग हुई थी। देखो 1 नवंबर 1956 26 नंबर जिला बना था अपना कौन सा? अजमेर। कौन सा बना था? अजमेर, ठीक है। चलो उसके बाद 27 नंबर, यहाँ पे मैं नंबर लिख देती हूँ, फिर 28 नंबर, 29 नंबर और 30 नंबर, 31, 32 और 33, ठीक है। चलो अपना पहले आपको अच्छे से डेट याद रखनी है। देखो 1 नवंबर 1956 होगा, इस टाइम अपना एकीकरण कंप्लीट हुआ था 7 चरणों में, उसके द्वारा ये डिस्ट्रिक्ट बना था, ठीक है। अब 27 नंबर अपन देखते हैं। देखो 1 नवंबर के 1956 के बाद अपन को आना है 1 अप्रैल 1982 में। कब आना? 1 अप्रैल 1982 में। यहाँ पर कौन सा डिस्ट्रिक्ट बना था? धौलपुर। कौन सा? धौलपुर, ठीक है। देखो 1 नवंबर 1956 को अजमेर, 1 अप्रैल 1982 को 27 नंबर पे अपना है धौलपुर, ये धौलपुर है अपना, ठीक है। फिर 28, 29, 30 को अपन को एक साथ में याद रखना है क्योंकि एक ही डेट है इनकी। 10 अप्रैल 1991, इन सभी की एक ही डेट है। 1 अप्रैल के बाद 10 अप्रैल 82 से 91, मतलब कि लगभग 9 साल के बाद अपन को ऐसे याद रखना है जिससे आसानी रहेगी याद करने में। ये देखो 28 नंबर पे अपना कौन सा है? ये है 12, ये है अपना, इधर लिख रही हूँ मैं 12। और 29 नंबर पे अपना कौन सा है? दौसा। और 30 नंबर पे अपना कौन सा है? राजसमंद। राजसमंद। देखो आप इस चीज को एक ट्रिक के माध्यम से भी समझ सकते हो। कैसे? BDR, क्या? BD और R, 12, दौसा और राजसमंद, ठीक है। ये 28, 29, 30 हो गए। अब 31 नंबर है अपना, ये बना था 12 जुलाई 1994। देखो 3 साल का डिफरेंस है, ठीक है। 92, 93 और 94। ये अपना बना था कौन सा जिला? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़। और 32 नंबर पे अपना बना था, 19 के बाद अपन को जुलाई तो 19 याद रखनी है, और ये 1997 32 नंबर पे ये बना था अपना करौली। देखो आप लोगों को बताऊं, अगर ऐसे याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आपको ऐसे भी याद कर सकते हो आप लोग, हक, हनुमानगढ़ और करौली, ठीक है। चलो उसके बाद में 33 नंबर है, ये अब सभी को पता होगा, 26 जनवरी 2008 ये बना था प्रतापगढ़। कौन सा? प्रतापगढ़, ठीक है। इतना हुआ क्लियर। चलो अब अपन अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मांड प्राचीन नाम किसका था? ये बताओ कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसका मांड, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है अपने राजस्थान एग्जाम में। जैसलमेर का। किसका? जैसलमेर का। आगे की तरफ चलो, ये देखो वापिस यही क्वेश्चन है घुमा फिरा के, या BA JEN कृषि विभाग में आया हुआ है 2025 में। जैसलमेर का प्राचीन नाम ये मांडी है। निम्नलिखित में से कौन सा वह सबसे पुराना नाम है जो हमें ऋग्वेद में वर्तमान जोधपुर के लिए मिलता है? ऋग्वेद में मतलब जोधपुर को बोलते थे, वो नाम कौन सा है? ये है अपना मारू। इसको अच्छे से याद रखना, कौन सा है? मारू है, ठीक है। चलो अच्छे से याद रखना आप लोगों को, मारू हाईलाइट कर दिया मैंने। अब देखो 16 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान के वागड़ क्षेत्र, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया था वागड़ क्षेत्र, जो कि रोंग आंसर था, मतलब सुमेलित में से छाटना था, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। किस शहर को मत्स्य नगर के नाम से भी जाना जाता है? मत्स्य नगर, अलवर को। किसको? अलवर को। गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का
गठन कब हुआ था? अब बताओ हनुमानगढ़ कब बना था अपना? हक से याद करवाया था मैंने, 31 नंबर का जो डिस्ट्रिक्ट था, 12 जुलाई, बताओ कब बना था? 1994 में, 12 जुलाई 1994 में, 12/7/1994 हो गया अपना। ठीक है, अब देखो ये उत्तर से दक्षिण, अब इसमें आपको मैप की जरूरत होगी बच्चों। देखो इसमें अपन को छाटने हैं, जैसे यहाँ पे अपन एक छोटा सा मैप ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, चलिए ये देखो फर्स्ट नंबर पे है अपना गंगानगर। आप सभी को पता है गंगानगर जो है उत्तर में आता है एकदम, इसी के साइड में अपना हनुमानगढ़ है यहीं पे। फिर दे रखा अपना जालोर, जालोर अपना इधर की साइड आता है, जालोर सिरोही। फिर अपना दे रखा जोधपुर जो पश्चिमी क्षेत्र में है। ठीक है, और इधर ही अपना बीकानेर। ये क्या पूछा है अपन को? उत्तर से दक्षिण की क्रम में छाटना है अपन को। ठीक है, कैसे छाटना है? उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले अपना गंगानगर आ जाएगा, 1 नंबर है अपना गंगानगर। ठीक है, उत्तर में है। 2 नंबर पे अपना आएगा बीकानेर, क्योंकि गंगानगर के नीचे आ गया अपना बीकानेर, ये है 2 नंबर। 4 नंबर पे मतलब 1 और 4, ये आंसर तो अपन को मिल गया, लेकिन अपन आगे भी देखते हैं। उसके बाद अपना आएगा जोधपुर, क्या आएगा? जोधपुर। ठीक है, जोधपुर। और फिर आखिरी बच गया अपना क्या? जालोर। ये अपना इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला, स्टार्टिंग में बताया था मैंने, जहाँ पे बताया था कि जैसलमेर सबसे बड़ा है, तो छोटा कौन सा होगा? ये अपना धौलपुर। कौन सा होगा? धौलपुर होगा बच्चों। चलिए राजस्थान के नवगठित 33वें जिले प्रतापगढ़ का गठन किन जिलों को मिलाकर किया गया है? बताओ किन जिलों को मिलाकर किया गया? अब आप लोगों को ये बताना है मेरे को, कैसे भी बताओ चाहिए। चलो मैं आपको बता देती हूँ। बांसवाड़ा है अपना, ये वाला उदयपुर है, और ये चित्तौड़गढ़ है। ठीक है, चलो राजस्थान का कौन सा संभाग राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल घेरता है? ये बताया था ना, कौन सा है? जोधपुर। कौन सा है? जोधपुर। चलो राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? बताओ दूसरा सबसे बड़ा शहर अपना कौन सा है? अभी आपको बताना ही होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, याद है कि नहीं है बताओ? ये भी अपना है जोधपुर। कौन सा है? जोधपुर। देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से ना राज्य के 5 सबसे बड़े जिले हैं अपने। ठीक है, जैसलमेर है, फिर अपना बड़े जिले हैं, जैसलमेर है, बीकानेर है, बाड़मेर है, जोधपुर है, नागौर है। लेकिन राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर पूछा है, तो ये अपना आ गया जोधपुर। ठीक है, चलो निम्नलिखित में से राजस्थान के किन 2 संभागों के अधीन जिलों की संख्या समान है? बताओ। ये है अपनी किसकी? जयपुर और उदयपुर में संख्या कितनी है? समान है। कितनी कितनी है बताओ? याद करके देखो, मैंने थोड़ी देर पहले ही आप लोगों को बताया था। जयपुर में है कितनी? 7, और उदयपुर में भी 7 है। ठीक है, चलो और एक बात और बता देती हूँ मैं, बीकानेर और जो अपना कोटा है ना, बीकानेर और कोटा, ये क्वेश्चन पूछा तो ये भी एग्जामिनर पूछ सकता है ना। इन दोनों में भी समान है संख्या, कितनी कितनी है? 4-4। ठीक है, चलो राजस्थान अपन अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 26 नंबर, किन वर्षों में संभागीय आयुक्त के पद को समाप्त और पुनर्स्थापित किया गया था? ये देखो इसमें सबसे पहले समाप्त तो किया था 1962 में। किसने किया था? मोहनलाल सुखाड़िया ने। और 1987 में हमारे सीएम थे हरिदेव जोशी, उन्होंने दोबारा से स्टार्ट किया था। 24 अप्रैल 1962 को समाप्त किया गया और 26 जनवरी 1987 को दोबारा से स्टार्ट किया गया। ठीक है बच्चों, चलिए अब 27 नंबर क्वेश्चन अपन देखते हैं। अपने 3 क्वेश्चन और रह गए हैं। राजस्थान के किस क्षेत्र में जयपुर शहर स्थित है? ये है अपना ढूंढाड़ वाला क्षेत्र है। मारवाड़ वाला कौन सा आता है? जो जैसलमेर जोधपुर वाला है। मेवाड़ वाला उदयपुर वाला, और हाड़ौती अपना कोटाबारा बूंदी है। देखो सेम क्वेश्चन नीचे आ गया है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है?
देखो वागड़ का डूंगरपुर बांसवाड़ा, ये बिल्कुल राइट है। मेवात वाला है अलवर भरतपुर, ये भी सही है। ये थोराट नहीं है बच्चों, भोराट है, तो भोराट उदयपुर राजसमंद, ये गलत हो गया अपना। और हाड़ौती कोटा बूंदी झालावाड़, ये वाला सही है। ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन है, 27वें जिले के रूप में गठित धौलपुर का क्षेत्र पूर्व में किस जिलों का भाग था? भरतपुर केवल और केवल किसका भाग था? भरतपुर का ही भाग था। धौलपुर का क्षेत्र पूर्व में किसका भाग था? केवल भरतपुर का भाग था। ऐसे है इसका आंसर और क्वेश्चन। ठीक है, तो बच्चों मेरे द्वारा किया गया छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा, पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, जिससे मेरे को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। और ये सीरीज़ अपनी कंटिन्यू रहेगी इसी क्रम में। मैं कंप्लीट आपको करवाने की पूरी कोशिश करूँगी कि एग्ज़ाम में कुछ भी क्वेश्चन बाहर ना जाए। PY की और मेरे द्वारा ऐड किए गए सब क्वेश्चन हैं इसमें, लेकिन आपको वीडियो को बार बार देखना है और प्रैक्टिस करनी है ईमानदारी से। ठीक है, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। टेक केयर, आप सभी अपना ध्यान रखना।